हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। जैसा कि हम लोग का जो टॉपिक चला था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने एलपीजी वगैरह देखा था। आज उसमें हम लोग बात करेंगे क्रिटिसिज्म की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे पास आया, ये तो बहुत अच्छी बात थी, मगर उसके संग संग हमारे लिए कुछ ऐसी भी बातें आई जिसकी आलोचना की गई, क्रिटिसिज्म किया गया। अच्छा भैया, वो क्या है, थोड़ा सा देखा जाए उसका मतलब क्या हुआ और क्यों ये हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत भी पैदा किया, ये भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्या है, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारा क्या हुआ, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जीडीपी तो हमारा बढ़ा, देयर इज नो डाउट, मगर उसके संग संग हमारा क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया। मतलब क्या, यहाँ पे लोग इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए कि पूछिए मत, क्योंकि क्रांति जैसे ही आती है तो कुछ हमारे अच्छे इंपैक्ट भी आते हैं और कुछ हमारे बुरे इंपैक्ट भी आते हैं। जीडीपी के बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि इंप्लॉयमेंट भी बढ़ जाए। थोड़ा समय के लिए हम बहुत अच्छा चल सकते हैं, मगर उसमें हमारे इंप्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा हद तक दिक्कत में आता है। जैसे आप देखे होंगे, जब हम लोग का जो कंप्यूटर वाला जो सिस्टम आया था, उसमें लोगों ने बोला कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर लोगों ने उसका विरोध भी किया था। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि हाथ से जब काम करते थे उसमें लोगों की ज्यादा जरूरत थी, और कंप्यूटर 10 लोगों का काम अकेला ही कर दे रहा है, वो भी एकदम ट्रू एंड फेयर कर रहा है। आप अगर सही इंस्ट्रक्शन दे रही हैं तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा, एकदम सही आएगा। ठीक है, अब क्या है, नेग्लेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। ध्यान दीजिएगा, अब हुआ क्या था, एग्रीकल्चर का जो चीजें थी उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा था, इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू। अब देखिए इसका क्या था, इस क्या मेन मेन मैटर है इसका, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नेग्लेक्टेड द एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा भैया, क्या, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड इन द रिफॉर्म पीरियड। अब पब्लिक क्या कर रही थी, वो पैसा कम लगा रही थी। अब भैया अगर पब्लिक अगर पैसा कम लगाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, दिक्कत आनी ही आनी है। अब इससे क्या होगा, पूरा का पूरा ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर में पड़ गया, और वहां पे क्या हुआ, ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिली। ठीक है, फिर बोला है फर्टिलाइजर जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती थी, ठीक है, वाज रिड्यूस, ये कम कर दिया गया, किसके, पीएसयूज के द्वारा, पब्लिक सेक्टर यूनिट के द्वारा। ठीक है, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट थी, वो जो फर्टिलाइजर का जो सब्सिडी देती थी उसको उसने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के कारण। और वो क्या हुआ, एडवर्सली अफेक्ट कर दिया स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, ये उनके लिए फेवरेबल साबित नहीं हुआ। हुआ क्या कि जब उनको जब सब्सिडी पे अगर चीजें मिलती थी तो अच्छी तरीके से वो यूज करते थे अपना फर्टिलाइजर चीजें अपने खेतों में। अब वहां पे अगर आप रोक दोगे, अब पैसा ज्यादा लोगे, तो स्वाभाविक सी बात है वो उन चीजों को कम यूज करेंगे, और इसका क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा ही। तो ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। फिर क्या देखिए, लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटीज। अब देखिए लिबरलाइजेशन तो कर दिया इन्होंने, और रिडक्शन भी कर दिया इन्होंने, किस चीज का, इंपोर्ट ड्यूटीज का। ये भी एक प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अब क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास अच्छा पैसा नहीं आ पाया। सारी चीजों को अगर लिबरल कर दोगे तो एक दिक्कत भी है। अब गवर्नमेंट का कहाँ तक मतलब कंट्रोल ही इन्होंने खत्म कर दिया। ये भी एक इसका क्या था, एक ड्रॉबैक लोगों को देखने को मिला था, इसके लिए भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। फिर क्या बोल रहा है, शिफ्ट फ्रॉम फूड ग्रेन्स। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप जानते हैं कि अगर जो चीजें आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी, ठीक है, तो स्वाभाविक बात आप उसको क्या करोगे, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे। अब हुआ क्या कि लोगों को, जो हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर्स थे, उनको क्या हुआ, कैश क्रॉप से ज्यादा पैसे मिलने लगे। देख रहे हैं, क्या आपको दिख रहा होगा, कैश क्रॉप से उनको ज्यादा पैसे मिलने लगे। अब वो क्या किए, जो फूड ग्रेन्स थे, अनाज वगैरह था, उसको उगाना ही बंद कर दिए लोग। ये भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ये शिफ्ट हो गए ना लोग, शिफ्ट हो गए। अब जब एक बात बताइए, जब अनाज उगेगा नहीं तो लोग खाएंगे कहाँ से, तो इसका दाम स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगा ही। तो ये भी एक क्रिटिसाइज करने का एक रीजन था इसका, इसका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। आइए भैया, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर क्या है, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या था उस समय का, लो लेवल का था, मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, फिर क्या बोला, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकॉर्ड स्लो डाउन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या रीजन था भैया, पहला था चीपर इंपोर्ट रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स स्टार्टिंग फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा, चीपर इंपोर्ट अगर हो जाएगा, अब हमारे जो डेवलप कंट्री थी वो क्या करती थी कि जो भी चीजें होती थी वो मशीन से मैन्युफैक्चरिंग करती थी। अब हुआ क्या, जब मशीन से मैन्युफैक्चरिंग होगा तो हैंडीक्राफ्ट की तुलना में मशीन की चीजें तो लो लेवल पे बिकेंगी, लोअर प्राइस पे बिकेंगी। तो ये क्या किया, बहुत ही दिक्कत क्रिएट किया। क्या किया भाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बड़ा इसको ग्रोथ हुआ था, मतलब कम हो रहा था ग्रोथ। कैसे, डोमेस्टिक गुड्स एंड द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स स्टार्टेड फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम द इंपोर्ट्स। अब इंपोर्ट्स उनको कंपटीशन होने लगा तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे हम लोग। बहुत ही ज्यादा बोला सकता है कि हमारा जो भारत का जो इकोनॉमी है ना,
वो देखा जाए तो सब लोगों को जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हम लोग का जो एक नारा है ना, जो हम लोग का जो हम लोग लेवल लेकर के चलते हैं, इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग सबके विषय में सोचते हैं और इसी कारण हम लोगों को तकलीफ होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अब एक बात बताइए, अगर हमारे पास बिजली पानी ये सब की सुविधा अगर अच्छे तरीके से नहीं होगी तो क्या हम पनप पाएंगे अच्छे तरीके से, ये बताइए, नहीं पनप पाएंगे ना। वही बोल रहा है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, जिसके थ्रू कि इसको क्रिटिसाइज किया गया, किसको, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। फिर क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज। ध्यान दीजिएगा, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, इंडिया से तो बोले कि आप अपने टैरिफ बैरियर्स को हटा दीजिए। टैरिफ बैरियर मतलब ये होता है कि एक मतलब बहुत हैवी मात्रा में उसमें ड्यूटी वगैरह लगा देना, मतलब वो ज्यादा टैक्स वगैरह लगा देना। मगर अब अपने लिए तो वो कोटा वगैरह नहीं हटाए, हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स के लिए दिक्कत कर दिए। वो अपने यहाँ तो क्या कर रहे थे कि पूरा पूरा टैरिफ बैरियर रख रहे थे, मगर हमारे यहाँ क्या था, चीजों को हटा दिया उन लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इनइफेक्टिव मतलब जितना हम चाहते थे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, ये सबसे गंदी बात है। आप जब हमसे जो बात किए हो उस तरीके से ही अगर आप रहोगे तो ज्यादा इम्पैक्ट है ना। अगर आप नॉर्मल रहोगे तो देखिए हमें भी प्रॉब्लम होगा और आपको भी प्रॉब्लम होगा। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को फेस करने को मिली थी, कब, हमारे इस केस में। ठीक है, आइए फिर देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज असेट्स ऑफ पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो असेट था वर अंडर वैल्यूड। क्या हुआ, अंडर वैल्यूड था, undervalued and sold to the private sector and proceed from disinvestment were used to the compensate shortage of the government revenues। अब हुआ क्या, इन लोगों ने सोचा कि डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, प्राइवेट सेक्टर को चीजों को बेच देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बात बताओ, जब चीजें ठीक होंगी तब तो हमको बहुत सारी अच्छी चीजें बेच दें, मगर देखने में वो बहुत बढ़िया था मगर नीचे से एकदम खोखला हो चुका हो, तो क्या आप उसका अच्छा यूज ले सकते हो। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट क्या की, अपने रेवेन्यू बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपनी चीजों को बेचना स्टार्ट की। अब एकदम कंकाल चीज अगर कोई चीज मिलेगा, कोई कंकाल अगर हमें मिलेगा तो हम उसके लिए क्या कर पाएंगे। जैसे चीनी की मिल वगैरह थी, शुगर की मिल वगैरह थी, वो बहुत अच्छी चलती थी, सब तो ठीक थी, मगर जब वो प्राइवेट सेक्टर दिया गया तो एकदम सब तक खत्म, कबाड़ हो चुका था। कोई भी चीज को अगर आप यूज नहीं करते तो कबाड़ हो ही जाएगा भाई। ये वही वाली बात देखने को मिली थी यहाँ से। फिर बोला है इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी थी उस समय, टैक्स की पॉलिसी में क्या थी, इनइफेक्टिव थी। मतलब क्या, किसी पे ज्यादा किसी पे कम। अब लो, अब ऐसा अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो क्या बोला है, टैरिफ रिडक्शन, टैरिफ रिडक्शन डिक्रीज द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यूज। ठीक है, थ्रू कस्टम्स ड्यूटीज एंड टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फर्दर रिड्यूस द स्कोप फॉर रेजिंग टैक्स रेवेन्यूज। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या किए, इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी थी इनकी। कस्टम ड्यूटी वगैरह ये बहुत ज्यादा ऐसा कर दिए थे, रेज कर दिए थे, जो कि प्रॉब्लमेटिक था किसके लिए, नॉर्मल लोगों के लिए। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा क्या था, ये सब सारे जो हम लोगों ने बात की 5 पॉइंट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इस चीज का, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। इसीलिए इन लोगों ने इन सब टॉपिक्स पे क्या किया, क्रिटिसाइज किया। अब देखिए 6 पॉइंट क्या है, स्प्रेड कंज्यूमरिज्म। मतलब क्या, मतलब उपभोक्तावाद का जन्म हो गया था यहाँ पे। मतलब अच्छे से अच्छी चीजों को उपभोक्ता को प्रोवाइड करो। मतलब क्या, ये देखिए, इट इंकरेज डेंजरस ट्रेंड तो कंज्यूमरिज्म बाय इंकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस एंड आइटम्स ऑफ द सुपीरियर कंजम्पशन। अब एक बात बताइए, अब जैसे छोटा बच्चा है, अगर आप उसको लग्जरियस जो चीजें हैं अगर पहले ही अगर प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वो जो ग्रोथ कर सकता था वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से हमारी जो इकोनॉमी थी वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं थी। अब जब डेवलप नहीं थी और उसमें लग्जरियस चीजों को दोगे, भाई हमें खाने को खाना नहीं है और आप हमको लग्जरियस लाइफ दिखा रहे हो, तो क्या मतलब निकलता है। पहले अगर आप पढ़े होंगे बिजनेस में तो मोटिवेशन नाम का बहुत अच्छा चैप्टर है, और उसमें मैस्लो जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर पूरी हो जाती है तभी आप ऊपर उठोगे ना। आप ऊपर तभी उठोगे जब आपकी नीचे वाली आवश्यकताएं क्या है, वो जो इंपॉर्टेंस है वो अगर चीजें कंप्लीट हो गई हैं तब आप ऊपर उठ जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 7 पॉइंट का था अनबैलेंस्ड ग्रोथ था। जो ग्रोथ था वो अनबैलेंस था, कोई बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ रहा था, कोई एकदम कम हो जा रहा था। बोला ग्रोथ हैज बीन concentrated only in the some select areas in the service sector rather than vital sector। ठीक है, such as agriculture and industries। अब देखिए एक बात बताइए, ये चीजें बढ़ी नहीं रही थी जो हम चाह रहे थे। भाई हम इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ किए थे कि हमारा ये चीजें बढ़े, मगर ये बढ़ेंगी कैसे जब हमारी चीजों को दबा दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर हमारा कम कर दिया गया, हम फूड ग्रेन से हट करके शिफ्ट हो चुके थे कहाँ पे, कैश क्रॉप पे। तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को जब मिला तो स्वाभाविक सी बात है
नॉर्मल तो होगा नहीं, हमको ये फेस करना पड़ेगा और हमारे पूरे राष्ट्र को इन चीजों में प्रॉब्लम देखने को मिली थी। ठीक है, अब इंडस्ट्री भी हमारी हैंडीक्राफ्ट को एकदम हटा दिया इन लोगों ने, हमारे प्रोडक्ट को बाहर लेके जाते थे और वहां से बना करके फिनिश प्रोडक्ट हमारे देश में बेचते थे। अब एक बात बताइए, हमारे से तो ये बहुत चीपर रेट पे लेके चले गए, मगर वहां से जब हमको दिया तो बहुत ज्यादा हाई रेट पे दिया, तो ये हमारे सबसे ज्यादा ड्रॉबैक था। तो ये सब सारे पॉइंट से 7 पॉइंट से आपके किस चीज के लिए, मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। ठीक है, मगर तभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत जरूरी था, अगर नहीं होता तो हमारे देश आज जितना ग्रोथ दिख रहा है उतना आपको कभी नहीं दिखता। ठीक है, एक तो और टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तो पढ़ेंगे, देयर इज नो डाउट, मगर डीमोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि अपने रुपए को क्या करना, रोक देना, मतलब बंद कर देना। जो मोदी सरकार ने हम लोगों के, मोदी जी की सरकार ने हम लोगों को किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी ने हमको क्या बताया था कि इज द इफेक्ट रिमूविंग द करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। याद है 8 तारीख को 2016 में हमारे यहाँ हुआ था ना, सुनो भाइयों एंड बहनों, तो चीजें इस तरीके से बंद हो गई थी। 500 1000 का नोट उन्होंने बंद किया था और फिर 500 2000 का नोट उन्होंने चालू कराया था। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिमोनेटाइजेशन का क्या इफेक्ट आया था हमारे यहाँ। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन होता है क्या, इसके और बढ़िया चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब देखिए हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल भी हैं, आप उस पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक पेज है हमारा, आप इस पर जाके देख सकते हैं। इसमें हम लोग अच्छा अपडेट देते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप ये भी आपके लिए बेनिफिटेड होगा। ठीक है, तो आप इस पर भी हमसे जुड़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बढ़िया लगे आपको वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा हमारे लिए, जो भी अच्छा रहेगा, हम जो भी और वैल्यूबल चीज़ें होंगी हम उसको जोड़ेंगे आपकी अच्छाई के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।